हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मूंग दाल की खस्ता मठरी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसके बराबर में आने वाली बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल की खस्ता मठरी। तो हमने सबसे पहले लिया है मैदा और मैदा में हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और हमने लिया है घी जिसे हमने मेल्ट कर लिया है। इस घी को भी हम इस तरह मैदा को मिलाते हुए मैदा में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने घी इसलिए डाला है क्योंकि घी से आप मठरी बनाएंगे तो आपकी मठरी बहुत खस्ता बनेंगी। वैसे आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं या कोई भी जो ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं, लेकिन घी से आपकी मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो देखिए हमने अच्छी तरह से घी और मैदा को मिक्स कर लिया है और आपको इसमें मोइन इतना डालना है कि इस तरह आप मुट्ठी बंद करें तो हल्का सा बाइंड हो जाए। बस इतना ही मोइन डालना है। अगर इस तरह आपकी मैदा बाइंड हो रही है इसका मतलब आपका मोइन बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और गुनगुना पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमारी मैदा ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि मैदा हमें एकदम सख्त गूंदनी है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अपनी मैदा का एक टाइट सा डो बना लेंगे। तो देखिए हमने आटे को, अपनी मैदा को अच्छी तरह से गूंथ लिया है और इस तरह से आपको डो बनाना है, बहुत टाइट भी ना बहुत ढीला भी नहीं। और यहाँ पर हमने जो हम पूड़ियों के लिए आटा गूंथते हैं बस उस तरह से गूंथा है। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारे मैदा का डो सेट होता है तब तक हम अपनी मठरी के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने पैन लिया है और पैन को हमने गैस पर रख दिया है। साथ ही हमने पैन में ऑयल भी डाल दिया है। तो हमारा ऑयल भी लगभग गर्म हो चुका है। साथ ही हमने ली है मूंग दाल। ये धुली हुई मूंग दाल है जिसे मैंने बारीक कर मिक्सी में पीस लिया है। लेकिन आपको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसको जिस तरह से सूजी होती है दरदरी उस तरह से आपको इसे रखना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। और अब हम अपनी इस मूंग दाल को डाल देते हैं पैन में, क्योंकि हमें इस मूंग दाल को भूनना है। और इसे हम इस तरह चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारी मूंग दाल जो है वो कच्ची ना रहे, क्योंकि कच्ची रहेगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें इसको भून लेना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है। ये मीडियम फ्लेम पर ही आपको अपनी दाल भूननी है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल बर्तन के तले पर लग सकती है। इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। तो देखिए हमारी दाल हल्की हल्की सी भुनने लगी है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमने लिया है नमक, साथ ही लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा काला नमक। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो हमारी दाल तले पर लग जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। साथ ही हमने लिया है आमचूर पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें डाल करके इस तरह चलाते रहना है। और साथ ही हमने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला से हमारी मठरी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है
और थोड़ा सा और भूनना है। लगभग दाल हमारी भून चुकी है, लेकिन 1 मिनट के लिए हम इसे और भून लेंगे। तो देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से भून चुकी है और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमने पूरी दाल अपनी एकदम मीडियम फ्लेम पर ही भुनी है, इसलिए आपको गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है। आपको दाल मीडियम फ्लेम पर ही भूननी है। और अब हम दाल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। हमारी फिलिंग भी रेडी है और हमारा मैदा का डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे मैदे की लोइयाँ। तो देखिए इस तरह से लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। और होली के त्यौहार पर हम सभी लोग मठरी या और भी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। तो इस होली आप इस तरह से मठरी बनाइए, मूंग दाल की खस्ता मठरी, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में आसान है। तो इस होली आप इन्हें ट्राई कीजिए। तो हमारी लोइयाँ तैयार हैं और अब हम अपनी मठरियों को भरेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसे लोई को थोड़ा सा फैला लीजिए। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह आप हाथ से फैला लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी मठरी को फिल कर लेंगे। आपको इसमें दाल को इतना ही भरना है कि मठरी में से बाहर ना निकले। और इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। और इस तरह हम अपनी सारी मठरियाँ दाल से भर करके तैयार कर लेंगे। आप इस तरह बेल कर भी अपनी मठरी को भर सकते हैं। अगर आप उस तरह से हाथ से बनाकर नहीं भर सकती तो आप इस तरह से बेल लीजिए थोड़ी सी और आराम से इसे भर लीजिए। इस तरह से आप भर लीजिए और इसे बंद कर दीजिए। इस तरह से आप मठरी भर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी मठरियाँ भरकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलनी है। देखिए हमें बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है और बहुत ज़्यादा बेलना भी नहीं है। बस इस तरह से हम अपनी मठरी को बेल लेंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी मठरियाँ बेल ली हैं और अब हम अपनी मठरियों को सेक लेंगे। तो देखिए हमने मठरी सेकने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। साथ ही कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और साथ ही हम इसमें एक एक करके अपनी मठरियाँ डालेंगे। देखिए इस तरह से। और आपको ये याद रखना है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो देखिए हमारी मठरी कितनी अच्छी तरह से सीख रही हैं और इन्हें हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर ही सेकना है। और इसी तरह हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करते हुए इन्हें सेकना है। और जो हमारी मठरियाँ सीख चुकी हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपनी सारी मठरियाँ सेक लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी मूंग दाल की खस्ता मठरी, जो बहुत ही खस्ता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनने में बहुत ही आसान। तो इस होली आप ट्राई कीजिए मूंग दाल की खस्ता मठरी और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।